फिर भगवान ने खुशी दी, फिर छीन ली। मैं भगवान से यही कह रही थी अभी नहीं देता मुझे, पर इतने दुख तो मत दे कि मेरे से झेले नहीं जा रहे। रो रो के मेरे को आज 3-4 दिन हो गए। तेज रो भी नहीं सकते हैं, कह भी नहीं सकते, अपना दुकानदार ही अंदर मारते रहो। ये चीज। राधे राधे भाई सभी को। अभी मैं थोड़ी सी ठीक हूँ, थोड़ी सी क्या, ठीक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ठीक होना पड़ रहा है। आप लोग जानते ही हो कि ठीक तो मैं कैसे ही हो सकती हूँ। मतलब इंसान एक चोट का घाव भर लेता है, दूसरी लग जाए उसका भी भर जाता है, तीसरी चौथी कहाँ तक जाऊँ, कहाँ तक सोचूं, कहाँ तक खुद को संभालूं मैं। मेरी तो यही समझ नहीं आ रहा कि भगवान इतने दुख क्यों दे रहा है मुझे। मतलब मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग गई है, या फिर मेरी किस्मत में कितने दुख लिखे हैं, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। मैं अभी, जैसा आपको पता ही है, थोड़े दिन पहले इतना बुरा हुआ था मेरे साथ कि रो रो के मेरी आंख फूट गई। मैं सच में, सर में, आंखों में दर्द होने लग गया। या तो भगवान खुशियाँ देना, और दे तो छीने ना, मेरा जैसा किसी के साथ ना करे। भगवान क्यों कर रहा है इतना बुरा, मेरी तो यही समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं इससे पहले, जो मेरे साथ 3-4 महीने पहले हुआ था मेरा मिसकैरेज, में उसको नहीं भूल पाई थी। फिर भगवान ने खुशी दी, फिर छीन ली। मतलब आज मैं अपनी क्या हालत बताऊं अपनी, कि मैं रो रो के भी थक गई हूँ। मुझे मतलब ऐसे लग रहा है ना किसी से बोलूं ना बात करूं, बस एकांत में चुपचाप पड़ी रहूं। मेरे को मतलब इतना अजीब लगने लगा है। लेकिन आप लोग भी परेशान होते हो, पूछते हो, पूछ रहे हो, तो आप लोगों के लिए मैंने बस थोड़ी सी वीडियो बनाने का सोचा। अभी भी मैं पूरे कमरे में अकेली हूँ और गेट बंद करके बैठी हुई थी, लेटी हुई थी। आप लोग भी मेरी चिंता करते हो। पहले आपने इतनी अच्छी अच्छी मतलब मेरे को बोला था, दीदी कोई बात नहीं, दीदी ठीक हो जाएगा, ऐसे होगा ऐसे होगा। सच में बहुत हिम्मत आती थी मुझे आप लोगों की बातों से, और मैंने धीरे धीरे भूलना भी स्टार्ट करा था। खैर, मैं बोल रही हूँ कि भूलना स्टार्ट करा था, भूलता तो कोई नहीं है। अब मैं आज कैसे बताऊं कि मुझे एक एक चीज़ ऐसे याद आ रही है कि मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं इतनी, मतलब मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, तो वहाँ 5-6 दिन रुकी मायके में, तो बहुत खुश थी। मम्मी की तबीयत खराब थी, लेकिन अपनी तरफ से खुश थी, मम्मी को देखकर खुश नहीं थी। मैंने किसी को नहीं बताया। यहाँ आई, यहाँ आके 4-5 दिन रुकने का प्लान बनाया ससुराल में, कि रुकते हैं। और जिसमें मेरा ट्रीटमेंट भी गुड़गांव का चल रहा था, मेरी फाइल, मेरे पर्चे, कुछ भी यहाँ नहीं था। और भगवान ने फिर से मेरे को ऐसा थप्पड़ मारा कि फिर से मुझसे छीन लिया। देता ही क्यों है इतनी खुशी, इतनी अच्छी खुशी देता है, और इतने बुरे तरीके से क्यों छीनता है। मैं भगवान से यही कह रही थी अभी नहीं देता मुझे, पर इतने दुख तो मत दे कि मेरे से झेले नहीं जा रहे। इस बार तो मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मेरा बचना भी मुश्किल लग रहा था। मतलब पूरा शरीर खराब हो गया मेरा, मतलब इतनी वीकनेस हो गई पूरी बॉडी, इतनी कि क्या ही बताऊं। और मेरे पास कुछ भी नहीं है, हैं? कम से कम भगवान तुझे नहीं देने तो दर्द भी तो मत दे, के ऐसे दे के उम्मीद जगा देता है और फिर से छीन लेता है। क्यों कर रहा है भगवान ऐसा, मेरी तो यही समझ नहीं आता। अभी मेरे को इतनी कमजोरी है, इतनी वीकनेस है। मेरे हस्बैंड मुझे उठा उठा के वॉशरूम लेके जाते हैं या मुझे लेटाते हैं। मतलब मैं इतने चक्कर, इतनी वीकनेस है मेरे में बहुत ज़्यादा। सच में मेरी आंखों में दर्द ऐसे बन गया है कि जैसे बूढ़े बड़े लोगों के होता नहीं है, मेरी आंख इतनी वीक हो गई है। रो रो के मेरे को आज 3-4 दिन हो गए, तो रो रो के घर भर गया है। किसी से ऐसा है, तेज रो भी नहीं सकते हैं, कह भी नहीं सकते, अपना दुकानदार ही अंदर मारते रहो। ये चीज़ यूँ लगती है किससे कहूँ, एकदम बहुत तेज रो लूँ, क्या करूँ यार। भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, मेरी यही समझ नहीं आ रहा। नहीं दे, चलो मुझे ये लगा था मैंने एक खोया है, तो शायद भगवान ने उसी का फल दिया है मुझे। वो इतनी खुश थी कि इसके बारे में किसी को नहीं बता रहे थे अभी हम, कि सब ठीक आएगा तब सबको बताएंगे। लेकिन पहले जैसा ही हो गया मेरे साथ, कि खुश रह रही, मस्त रह रही,
वो अचानक से दिखाने का बोला, दिखाने गए। जैसे मेरे को पहले प्रॉब्लम हुई थी, सेम प्रॉब्लम हुई। यहीं गए थे हम फिर, मतलब गुड़गांव का भी टाइम नहीं था, तो दिखाने गए। डॉक्टर ने बोल दिया धड़कन खत्म। ऐसा कब तक, मतलब मुझे भी दर्द होता है भगवान। मैं ना ये नहीं कहती कि मुझे भगवान इतना सारा भंडार भर के दे, कुछ भी दे, अगर छोटी सी भी खुशी दे तो पूरी तो दे दे कम से कम। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा मेरी किस्मत में अभी क्या लिखा है और कितने दुख लिखे हैं। यार अब मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मुझे अंदर से बहुत, मेरी आंखों में जरा से उस आंसू आने से दर्द होने लग जाता है। तो यार